कहानी का 5वां भाग समझने के लिए शुरू के 4 भाग जरूर देख लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पिशाचनी देवी कामांडा के साथ उन्होंने कहीं पिशाच राक्षसों का आह्वान किया और उनकी मदद से उनकी शैतानी शक्तियों से एक तिलस्मी महल बनवाया। शैतानी शक्तियों से वशीभूत एक तिलस्मी महल जिसमें कोई इंसान जा तो सकता है लेकिन वापस कभी बाहर नहीं आ सकता। एक ऐसा तिलस्मी महल जिसे देखकर इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है और पूरी तरह उसकी सुंदरता में खो जाता है और जाने अनजाने उस महल में प्रवेश कर जाता है। महाराणा संग्राम सिंह वह तिलस्मी महल पूर्वी दिशा में प्रीतमगढ़ के जंगल के पास पहाड़ी पर बना हुआ है। अगर गलती से भी किसी इंसान की नजर उस तिलस्मी महल की तरफ पड़ गई तो ना चाहते हुए भी वह इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता। एक शैतानी जादुई शक्ति से वशीभूत होकर वह उसकी तरफ खींचता ही चला जाता है और उसमें प्रवेश करके हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाता है। उसे कैद करके निशाचनी उस इंसान की बलि पिशाचनी देवी कामांडा के सामने दे देती है। तिलस्मी महल बनवाने से निशाचनी पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। अब वह अपनी जादुई शक्तियों से लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करती है और उसके तिलस्मी महल में लोगों को कैद करके पिशाचनी देवी कामांडा के सामने बलि देती है, जिससे दिनों दिन उसकी शक्तियां बढ़ती ही जा रही हैं। कुछ समय में वह इतनी शक्तियां हासिल कर सकती है जिससे वह बरसों बरस तक काली शक्तियों पर राज करेगी। और जब तक निशाचनी अपने बेटा बेटी के साथ उस तिलस्मी महल में है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह एक शैतानी शक्तियों से बना रहस्यमयी तिलस्मी महल है। उस महल में जितने भी इंसानों की बलि दी जाएगी वह तिलस्मी महल इतने ही लंबे समय तक जीवित रहेगा। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह बोले, राजकुमारी कामाक्षी, क्या उस महल को नष्ट करने का कोई भी उपाय नहीं है? महाराणा संग्राम सिंह वह एक ऐसा रहस्यमयी तिलस्मी महल है जिसका रहस्य क्या है कोई नहीं जानता। उस तिलस्मी महल को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उसका रहस्य जानना जरूरी है कि वह कैसे नष्ट हो सकता है। लेकिन उसका रहस्य जानना आसान नहीं है क्योंकि जो भी इंसान वहां जाता है निशाचनी उसे मौत के घाट उतार देती है। इंसानों को तो मौत के घाट उतारने के बाद निशाचनी उनके शरीर को आग के हवाले ना करके उन्हें तिलस्मी महल के रखवाले पिशाचों को भोजन के रूप में खाने के लिए दे देती है, जिससे उन इंसानों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती और उनकी आत्माएं भी वहीं पर ही कैद होकर रह जाती हैं। और वैसे भी वह तिलस्मी महल एक तरह से भूल भुलैया है। अगर कोई बच भी जाए तो आसानी से उसका रहस्य नहीं खोज पाएगा। और जब तक मेरे शरीर के रूप में उस निशाचनी का अंत नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी, क्योंकि मेरे शरीर की मुक्ति ही मेरी आत्मा की मुक्ति है। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह के साथ सभी सैनिक भी बहुत हैरान और परेशान हो गए। महाराणा संग्राम सिंह, इतने परेशान मत होइए। हर काली शक्ति के विनाश की एक ही शक्ति है और वह है ईश्वरीय शक्ति। उस ईश्वरीय शक्ति के सामने काली शक्तियां कुछ नहीं कर सकती। और जब तक आपके राज्य की प्रजा तिलस्मी महल से दूर है और ईश्वरीय भक्ति में लिप्त है तब तक वह शैतान निशाचनी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगर कोई भूल से उसके महल के आसपास चला गया तो उसके महल की शैतानी शक्ति उसे अपनी तरफ खींच लेगी। महाराणा संग्राम सिंह, अब तो ईश्वरीय शक्ति आपके पुत्र युवराज अभय सिंह को बचा सकती है। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह उदास स्वर में बोले, चाहे मेरे पुत्र युवराज अभय सिंह की प्रजा की सुरक्षा के लिए जान चली जाए, मुझे इस बात पर अफसोस नहीं होगा। लेकिन उस दुष्ट निशाचनी को जब तक उसके कर्मों की सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। उसके जीते जी मेरी प्रजा दुख के साए में जिएगी। महाराणा संग्राम सिंह, जब कोई रास्ता नजर न आए तो ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान उसके पास ही होता है। आप निश्चित होकर अपने महल वापस जाइए। यह सुनकर महाराणा संग्राम सिंह ने भी हाँ में सर हिलाया और कहा, राजकुमारी कामाक्षी, हमें अफसोस है कि उस दुष्ट निशाचनी ने तुम्हारे शरीर का उपयोग कर इतना कुछ किया। निर्दोष होते हुए भी प्रजा की नजरों में तुम गुनाहगार बन गई। लेकिन अब हमें इस बात की तसल्ली है कि सच्चाई हमारी आंखों के सामने आ गई। फिर महाराणा संग्राम सिंह अपने सैनिकों के साथ वापस अपने राज्य में लौट आए। उन्हें इस तरह लौटते देखकर और परेशान देखकर सभी बहुत परेशान थे।
दरबार में जब सभी ने उनसे इस बारे में पूछा तो महाराणा संग्राम सिंह ने सारी बात कह सुनाई। सारी सच्चाई जानकर सभी लोगों के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ वह सुन रहे हैं वह सच है। जिसे आज तक वे महारानी कामाक्षी समझ रहे थे वह तो तांत्रिक की बेटी, काली शक्तियों की उपासक निशाचनी है, जबकि देवगढ़ की राजकुमारी कामाक्षी तो कभी प्रीतमगढ़ की महारानी बनी ही नहीं थी। अब तो सभी लोगों को ऐसे लगने लगा जैसे अब तो निशाचनी से उनका बचना नामुमकिन है। महारानी रुक्मणी ने जब यह सुना तो उन्होंने महाराणा संग्राम सिंह से कहा, महाराज आप माता रानी पर विश्वास रखिए, आखिर कब तक वह निशाचनी अपने आप को बचाती रहेगी। मुझे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास है कि वह एक न एक दिन उनके किए की सजा जरूर देगी। महाराज अगर प्रजा के लिए हमारे पुत्र की जान भी चली जाती है तो मुझे इस बात पर गर्व होगा, लेकिन अपने पुत्र मोह के कारण हम अपनी प्रजा की जान मुसीबत में नहीं डाल सकते। हम अपने पुत्र मोह में आकर उस दुष्ट निशाचनी के इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दे सकते। धीरे धीरे यह सारी खबर पूरे प्रीतमगढ़ में फैल गई। लोग तो पहले से ही काफी डरे हुए थे, सारी सच्चाई जानकर जैसे उनके तो जीने की वजह ही खत्म हो गई हो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपनी जान को कैसे बचाएं। महाराणा संग्राम सिंह ने पूरे प्रीतमगढ़ में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी प्रीतमगढ़ के जंगलों की तरफ भूलकर भी ना जाए, जिससे वह तिलस्मी महल की शैतानी शक्तियों का शिकार बने। लेकिन राज्य में कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह और लोगों की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वे सच्चाई जानने के लिए सबके मना करने पर भी उस तरफ गए और कभी वापस लौटकर नहीं आए। एक दिन महाराणा संग्राम सिंह के दरबार में दासी मैथिली अपने पति के साथ रोते हुए घबराई हुई घायल अवस्था में पहुंची। वही महल की दासी मैथिली जिसकी वजह से निशाचनी की सच्चाई महाराणा और बड़ी महारानी रुक्मणी के सामने आई थी। दासी मैथिली ने बड़े दरबार में अपने पति के साथ रोते हुए बताया कि रात को जब वे लोग भोजन करने बैठे थे तो अचानक ही उन लोगों पर कई सारे चमगादड़ों ने एक साथ हमला कर दिया। पहले तो उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब हमले की वजह से उनके सास ससुर काफी घायल हो गए तब उन्हें समझ में आया कि यह उस निशाचनी का ही काम है, क्योंकि इन पर हमला करने वाले कोई साधारण चमगादड़ नहीं, यह तो शैतानी चमगादड़ है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वे अपने घायल सास ससुर को लेकर अपने पति के साथ घर में बने मंदिर में जाकर जा छुपी, जिससे वे शैतानी चमगादड़ मंदिर में प्रवेश ना कर सके, जिनकी वजह से उनकी जान तो बच गई, लेकिन अधिक घायल होने की वजह से उनके सास ससुर की जान नहीं बच सकी। यह कहकर दासी मैथिली रोने लग गई। दासी मैथिली और उसका पति काफी डर गए थे, इसलिए उन्हें उस समय के लिए उनके घर न भेजकर दरबार में ही ठहराया गया। सारी बात सुनकर महाराणा संग्राम सिंह के साथ सभी दरबारी बहुत परेशान हो गए। लोगों ने जब यह खबर सुनी तो वे और ज्यादा घबरा गए। लोगों को इस तरह घबराते देखकर महाराणा संग्राम सिंह ने सभी लोगों की हिम्मत बढ़ाई और कहा कि यह मुसीबत का समय है, इसमें घबराने की बजाय सबको हिम्मत से काम लेना होगा और एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। फिर महाराणा संग्राम सिंह के कहने पर कि ईश्वरीय शक्ति ही अब हमें बचा सकती है, पूरे राज्य में जगह जगह पर ईश्वरीय शक्ति के लिए पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आयोजित होने लगे। महाराणा संग्राम सिंह ने पूरे प्रीतमगढ़ की सुरक्षा के लिए आसपास के राज्यों से महापंडित, वेद पुराणों में पारंगत पंडितों, कई महान ज्ञानियों, साधु संतों को बुलवाया और उनकी मदद से पूरे प्रीतमगढ़ के चारों तरफ एक ऐसी रेखा खिंचवा दी जिससे कोई भी शैतानी शक्ति प्रीतमगढ़ में प्रवेश न कर सके। इसके साथ ही महाराणा संग्राम सिंह ने राज्य के चारों तरफ सेनाओं के सख्त पहरे लगा दिए, जिससे अगर युवराज पूरन सिंह या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखे तो उसे तुरंत पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। यह सब करने पर प्रीतमगढ़ की प्रजा को जैसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन लोगों का डर अब भी दूर नहीं हुआ था। प्रीतमगढ़ राज्य में जो कुछ घट रहा था उसकी खबर तो पहले ही छीतरगढ़ राज्य में पहुंच चुकी थी, लेकिन जब छीतरगढ़ के महाराणा के पास यह खबर पहुंची कि युवराज अभय सिंह निशाचनी की तिलस्मी महल में कैद हो गए हैं, ये सारी खबर सुनकर छीतरगढ़ के महाराणा काफी परेशान हो उठे, क्योंकि युवराज अभय सिंह उनकी बेटी के होने वाले पति थे, उनके होने वाले दामाद और प्रीतमगढ़ के होने वाले वह भावी शासक थे। छीतरगढ़ के महाराणा ने प्रीतमगढ़ के महाराणा संग्राम सिंह के पास संदेशा भिजवाया
कि वह तिलस्मी महल की कैद में से युवराज अभय सिंह को आजाद करवाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। उनका संदेश पाकर महाराणा संग्राम सिंह ने किसी भी तरह का उनका सहयोग लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने यह कहकर संदेशा भिजवा दिया कि वह नहीं चाहते कि प्रीतमगढ़ की तरह ही छीतरगढ़ पर भी दुख के बादल मंडराए। उस दुष्ट निशाचनी की काली परछाई प्रीतमगढ़ की तरह छीतरगढ़ के वासियों पर पड़े। महाराणा संग्राम सिंह नहीं चाहते थे कि छीतरगढ़ से भी कोई मदद मिलने पर वहां के लोगों की जान मुसीबत में पड़े। उन्हें अच्छे से मालूम था कि तिलस्मी महल से युवराज अभय सिंह को बचाना उनके लिए अब लगभग नामुमकिन है। वह दिन रात इसी चिंता में खोए रहते थे कि वह युवराज अभय सिंह को उस शैतानी तिलस्मी महल से कैसे निकाले। सारे प्रीतमगढ़ वासियों की यही चिंता थी कि महाराणा संग्राम सिंह ने बड़े बड़े तांत्रिकों, बड़े बड़े महापंडितों से इस बारे में विचार विमर्श किया, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिला जिससे युवराज अभय सिंह को उस तिलस्मी महल से आजाद करवाया जा सके। सभी का यही कहना था कि वह तिलस्मी महल शैतानी शक्तियों से वशीभूत है, उसे किसी भी तरह नहीं तोड़ा जा सकता। उसे तोड़ने के लिए उसके रहस्य को जानना होगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। महाराणा संग्राम सिंह दिन रात अपने बेटे युवराज अभय सिंह के शोक में डूबे रहते थे। उन्हें अपने बेटे युवराज अभय सिंह की जान की चिंता सताती रहती थी। साथ में ही उन्हें प्रीतमगढ़ की प्रजा की भी चिंता थी कि युवराज अभय सिंह के बिना उनकी प्रजा का क्या होगा। अपने बेटे के शोक के कारण दिनों दिन ही महाराणा संग्राम सिंह का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अब वह बीमार रहने लगे थे। उनकी बिगड़ती हालत को देखकर काफी वैद्यों से उनका उपचार करवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सभी लोगों को उनके दुख का पता था, लेकिन कोई चाहकर भी उनका दुख कम नहीं कर सकता था। महारानी रुक्मणी तो पहले ही अपने बेटे युवराज अभय सिंह के उस शैतानी तिलस्मी महल में कैद होने से काफी दुखी थी, और अब महाराणा संग्राम सिंह की बिगड़ती हालत को देखकर वह और ज्यादा दुखी हो गई। लेकिन फिर भी वह एक राजपूत नारी थी, वह अपना धर्म अच्छे से समझती थी। उन्होंने महाराणा संग्राम सिंह को हिम्मत बंधाई कि देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन बुराई पर अच्छाई की जीत जरूर होगी। लेकिन महाराणा संग्राम सिंह तो पूरी तरह अपने पुत्र शोक में डूबे रहते थे। पूरे प्रीतमगढ़ के वासी युवराज अभय सिंह को लेकर काफी दुखे थे। किसी के कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि युवराज अभय सिंह को उस शैतानी तिलस्मी महल की कैद में से कैसे छुड़ाएं। राजकुमारी मृगनयनी ने पहले ही प्रीतमगढ़ में घट रही घटनाओं के बारे में सुन लिया था, जिन्हें सुनकर वह काफी दुखी थी। लेकिन जब उन्होंने युवराज अभय सिंह के शैतानी तिलस्मी महल में कैद होने के बारे में सुना तो वह तड़प उठी। अब उन्हें एक पल भी चैन नहीं मिल रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस तरह युवराज अभय सिंह को संकट में अकेला नहीं छोड़ सकती। उसके लिए चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वह प्रीतमगढ़ जरूर जाएगी और उस शैतानी तिलस्मी महल में पहुंचकर युवराज अभय सिंह को निशाचनी की कैद से आजाद करवाएगी। यह सोचकर राजकुमारी मृगनयनी ने अपने पिताश्री के पास पहुंचकर प्रीतमगढ़ जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके पिताश्री छीतरगढ़ के महाराणा ने उसे समझाने की कोशिश की कि इस तरह वह प्रीतमगढ़ नहीं जा सकती। वहां पर जो कुछ घट रहा है वह कोई साधारण घटनाएं नहीं है। उसका वहां पर जाना मुसीबत से कम नहीं है। वैसे भी प्रीतमगढ़ उसका होने वाला ससुराल है, इस तरह उसे वहां पर जाना उसके लिए शोभा नहीं देगा। और वैसे भी प्रीतमगढ़ के महाराणा संग्राम सिंह ने छीतरगढ़ से किसी भी तरह की मदद लेने के लिए मना किया है। अगर वह तुम्हारे बारे में सुनेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और अगर सच में ही राजकुमारी मृगनयनी के वहां जाने से छीतरगढ़ पर भी उसी निशाचनी की कुदृष्टि पड़ गई, और जो कुछ अब तक प्रीतमगढ़ में घटित हुआ है अगर वह छीतरगढ़ में घटित होने लगा तो यह तो बड़ी संकट की स्थिति हो जाएगी। लेकिन आज राजकुमारी मृगनयनी ने अपने पिताश्री की बात सुनकर कहा, पिताश्री, मैं इस तरह युवराज अभय सिंह को संकट में नहीं छोड़ सकती। मैं तन मन से उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं एक राजपूत नारी होने के नाते अपनी जान पर खेलकर भी अपने स्वाग की रक्षा करूंगी। एक पतिव्रता नारी सावित्री जिस तरह अपने पति सत्यवान की जान बचाने के लिए यमराज से लड़ गई थी, तो पिताश्री वह दुष्ट निशाचनी की शैतानी शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। छीतरगढ़ के महाराणा जानते थे कि राजकुमारी मृगनयनी जिस कार्य को करने का निश्चय कर लेती है उसे करके ही दम लेती है, और अब तो बात उसके होने वाले पति युवराज अभय सिंह की थी। इसलिए छीतरगढ़ के महाराणा ने भी ज्यादा मना करना उचित नहीं समझा।
और उन्होंने राजकुमारी मृगनयनी को प्रीतमगढ़ जाने की आज्ञा दे दी। अपने पिताश्री की आज्ञा पाते ही काफी सारे सैनिकों के साथ राजकुमारी मृगनयनी पूरी तैयारी के साथ प्रीतमगढ़ रवाना होने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने पहनने को तो जनाना पोशाक पहन रखी थी, लेकिन उसके अंदर कई ऐसे हथियारों को छुपा रखा था जिन्हें वह मुसीबत में काम ले सके। प्रीतमगढ़ जाने वाला रास्ता काफी सुनसान और वीरान था, इसलिए छीतरगढ़ के महाराणा ने काफी सारी सेना के साथ राजकुमारी मृगनयनी को भेजने का निश्चय किया। वह जानते थे कि उनकी बेटी राजकुमारी मृगनयनी अस्त्र शस्त्र विद्या में भी पूरी तरह पारंगत है। वह अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कई सारे सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ भेजे। प्रीतमगढ़ में इस बारे में कोई सूचना नहीं पहुंची थी। वही युवराज अभय सिंह को निशाचनी के शैतानी तिलस्मी महल में से बचाने के लिए राजकुमारी मृगनयनी छीतरगढ़ से प्रीतमगढ़ जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। राजकुमारी मृगनयनी जैसे ही प्रीतमगढ़ के आसपास पहुंची, वैसे ही तिलस्मी महल में निशाचनी को उसके शैतानी चमगादड़ ने आकर यह पूरी घटना कह सुनाई। सारी घटना सुनकर निशाचनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन युवराज पूरन सिंह राजकुमारी मृगनयनी का नाम सुनकर उठ खड़े हुए और अपनी मां से बोले, राजकुमारी मृगनयनी किसी भी हालत में प्रीतमगढ़ में प्रवेश नहीं करनी चाहिए मासा। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे कभी नहीं पा सकूंगा। मासा देखो, राजकुमारी मृगनयनी खुद चलकर यहाँ आई है, लेकिन वह राजमहल में नहीं, यहाँ तिलस्मी महल में आनी चाहिए। मासा, आप अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर उसे यहाँ पर ले आइए। अब मैं राजकुमारी मृगनयनी से और दूर नहीं रह सकता। यह सुनकर निशाचनी युवराज पूरन सिंह की तरफ देखते हुए बोली, युवराज तुम चिंता मत करो, राजकुमारी मृगनयनी प्रीतमगढ़ में प्रवेश करके राजमहल पहुंचने से पहले यहाँ तिलस्मी महल में आएगी। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह ने हैरानी से निशाचनी की तरफ देखते हुए कहा, मतलब? क्योंकि राजकुमारी मृगनयनी यहाँ पर युवराज अभय सिंह को बचाने के लिए आई है, जो कि इस समय हमारी कैद में है, और वह यह अच्छे से जानती है कि अगर वह प्रीतमगढ़ के महाराणा के पास गई तो उसे किसी भी हालत में तिलस्मी महल के आसपास भी नहीं आने देंगे। लेकिन शायद राजकुमारी मृगनयनी को यह पता नहीं है कि यहाँ पर एक बार जो आ जाता है फिर हमारी मर्जी के बगैर बाहर नहीं जा पाता। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह बोले, मासा, राजकुमारी मृगनयनी चाहे जिस भी कारण से यहाँ आई हो, लेकिन वह हमेशा के लिए मेरी होकर रहेगी। मासा, उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, सिर्फ मेरा। उस पर युवराज अभय सिंह का नहीं, वह मेरी है और मैं उसे पाकर रहूंगा किसी भी कीमत पर। युवराज पूरन सिंह राजकुमारी मृगनयनी ने तन मन से युवराज अभय सिंह को अपना पति माना है, ऐसे में वह तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह गुस्से में बोले, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। एक रास्ता है युवराज, जिससे तुम राजकुमारी मृगनयनी को पा सकते हो, और राजकुमारी मृगनयनी तुम्हारे लिए ही नहीं हमारे सबके लिए जरूरी है, क्योंकि वह जिस कुल नक्षत्र में पैदा हुई है, अगर उसके हाथ से पिशाचनी देवी कामंडा की उपासना करवाई गई तो हमें कितनी शक्तियां प्राप्त होंगी, हम कभी सोच भी नहीं सकते। राजकुमारी मृगनयनी खुद चलकर यहाँ आ रही है, ऐसे में हम यह अवसर हाथ से नहीं जाने दे सकते, और राजकुमारी मृगनयनी खुद अपनी इच्छा से तो कभी भी तुम्हें और हम सबको नहीं अपना पाएगी। इसलिए राजकुमारी मृगनयनी को पाने का केवल एक ही रास्ता है। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह बोले, वह कैसे मासा? तभी निशाचनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उधर जैसे ही राजकुमारी मृगनयनी अपने सैनिकों के साथ प्रीतमगढ़ की सीमा के पास पहुंची, तभी एक सैनिक ने कहा, राजकुमारी जी, हम प्रीतमगढ़ की सीमा के पास पहुंच गए हैं, अब जल्दी से हम राजमहल में पहुंच जाएंगे। यह सुनकर मृगनयनी बोली, नहीं, हम महल नहीं जाएंगे और हम यहाँ प्रीतमगढ़ में हैं। इस बारे में प्रीतमगढ़ में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। हम सीधे ही प्रीतमगढ़ की सीमा में जंगल की तरफ से प्रवेश करके राजमहल में ना जाकर उस शैतानी तिलस्मी महल की तरफ जाएंगे जिसमें युवराज अभय सिंह कैद हैं। लेकिन हाँ, उस तिलस्मी महल के बारे में कहा जाता है कि एक बार भी जिसकी नजर उस तिलस्मी महल पर पड़ जाए, वह अपने आप को ना चाहते हुए भी उसकी तरफ जाने से नहीं रोक सकता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम सबकी नजर उस पर पड़े और तुम्हारी जान मुसीबत में पड़ जाए। इसलिए तुम सब मेरे साथ चलने की बजाय यहाँ से ही वापस अपने राज्य लौट जाओ।
यह सुनकर सैनिक बोले, नहीं राजकुमारी जी, हम इस तरह आपको अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। यह सुनकर राजकुमारी मृगनयनी बोली, यह मेरा आदेश है कि तुम वापस लौट जाओ, और रही बात मेरी जान की, तो मैं खुद अपनी जान की रक्षा कर सकती हूँ, और मैं यहाँ युवराज अभय सिंह को बचाने आई हूँ, इसलिए मैं खुद अकेले ही उस महल में प्रवेश करूंगी। यह सुनकर सभी सैनिक ना चाहते हुए भी वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वे राजकुमारी मृगनयनी की आज्ञा का चाहकर भी उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अपने सैनिकों को वापस भेजने के बाद राजकुमारी मृगनयनी सीधे ही प्रीतमगढ़ की सीमा में प्रवेश पाने वाले द्वार की तरफ न जाकर उसके जंगल की तरफ चल दी। कुछ देर तक जंगल की तरफ चलने के बाद वह उस जंगल के नजदीक पहुंच गई। बड़ा ही बियाबान और घना जंगल था। राजकुमारी मृगनयनी अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत थी, इसलिए जंगली जानवर से उसे ज्यादा डर नहीं था। उसने एक बार उस जंगल की तरफ देखा और उस जंगल में प्रवेश कर गई। वह लगभग अपने घोड़े से 1 घंटे का सफर तय करके जंगल के एक स्थान पर आई, जहां से उसे वह पहाड़ी साफ दिखाई दे रही थी। फिर जल्दी कुछ ही दूरी पर चलने पर उसे पहाड़ी की तलहटी में बना वह तिलस्मी महल दिखाई दे गया। उस तिलस्मी महल को दूर से देखकर ही ना जाने राजकुमारी मृगनयनी में एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न हुआ, लेकिन राजकुमारी मृगनयनी ने अपने आप पर काबू रखा। राजकुमारी मृगनयनी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। इस समय वह सच्चे मन से अपनी माता रानी का स्मरण कर रही थी, इसलिए काली शक्तियां उसे पूरी तरह काबू में ना करके उसे तिलस्मी महल की तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही थी, बल्कि राजकुमारी मृगनयनी अपनी इच्छा से ही उस तिलस्मी महल की तरफ बढ़ रही थी। लगभग 10 मिनट के बाद वह ठीक उसके सामने पहुंच गई। तिलस्मी महल की बेमिसाल खूबसूरती को देखकर एक बार तो राजकुमारी मृगनयनी के चेहरे पर मुस्कान आई। फिर उसने अपने मकसद को याद किया और मन ही मन में सोचा कि चाहे जो हो जाए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़ जाए, लेकिन वे यहाँ से युवराज अभय सिंह को वापस सही सलामत लिए बिना नहीं जाएगी। यह सोचकर अपनी माता रानी का स्मरण कर वह सीधे ही अपने घोड़े को महल के बाहर बांधकर तिलस्मी महल में प्रवेश कर गई। तिलस्मी महल की खूबसूरती देखने और दिखाने लायक थी। जैसे ही उसने तिलस्मी महल में प्रवेश किया तो देखा कि चारों तरफ मन लुभाने वाले आकर्षक दृश्य थे। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते वह एक बड़े से हॉल में पहुंच गई। वह चारों तरफ देख रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। राजकुमारी मृगनयनी ने उस आवाज को पहचानने का प्रयास किया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वह आवाज किसी और की नहीं युवराज अभय सिंह की थी। युवराज अभय सिंह की आवाज सुनकर राजकुमारी मृगनयनी ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा कि उसके कुछ ही दूरी पर खड़ा युवराज अभय सिंह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। राजकुमारी मृगनयनी ने जैसे युवराज अभय सिंह को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। युवराज अभय सिंह उसे देखकर बोला, राजकुमारी मृगनयनी तुम यहाँ पर? यह सुनकर राजकुमारी मृगनयनी बोली, हाँ युवराज, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम्हें लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह युवराज अभय सिंह की तरफ बढ़ी। युवराज अभय सिंह भी राजकुमारी मृगनयनी को देखकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह दौड़कर राजकुमारी मृगनयनी को अपने गले से लगाना चाहता था। वहीं राजकुमारी मृगनयनी भी अब अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वह दौड़कर युवराज अभय सिंह के गले लग जाना चाहती थी। वह नम आंखें और होठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए युवराज अभय सिंह की तरफ बढ़ रही थी। अचानक बीच रास्ते में ही रुक गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे बीच में ही ऐसे रुके देख युवराज अभय सिंह बोला, क्या हुआ राजकुमारी मृगनयनी? यह सुनकर राजकुमारी मृगनयनी का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। वह गुस्से में बोली, युवराज पूरन सिंह, तुम्हारा इतना साहस कि तुमने मेरे साथ छल करने की कोशिश की? यह सुनकर युवराज अभय सिंह का रूप धारण किए हुए युवराज पूरन सिंह बोला, राजकुमारी मृगनयनी, यह तुम क्या कह रही हो? राजकुमारी मृगनयनी गुस्से में बोली, युवराज पूरन सिंह, आंखें धोखा खा सकती हैं लेकिन दिल नहीं। तुम यह रूप धारण करके दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन आईने को नहीं। वह देखो, आईने में तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाई दे रहा है। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह ने अपने दाएं तरफ लगे आईने की तरफ देखा, जिसमें उसका वास्तविक रूप दिखाई दे रहा था। युवराज पूरन सिंह इंसान छल कपट से चाहे कैसा भी रूप धारण कर ले, लेकिन वह आईने से कभी अपना वास्तविक रूप नहीं छुपा सकता, जैसे तुम नहीं छुपा सके। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह अपने वास्तविक रूप में आ गया।
तुमने मेरे साथ छल करने की कोशिश की, तुम्हें लगा कि तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने नहीं आएगी, लेकिन मेरी माता रानी मेरे साथ है। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह हड़बड़ाते हुए बोला, देखिए राजकुमारी मृगनयनी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो छल किया है वह गलत है, लेकिन वह छल करना मेरी मजबूरी थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मुझे इस रूप में देखकर कभी स्वीकार नहीं करोगी। यह सोचकर मैंने यह छल किया था, लेकिन चाहे मैंने छल से तुम्हें पाने की कोशिश की है, लेकिन मेरा प्रेम निश्चल है। राजकुमारी मृगनयनी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। यह सुनकर राजकुमारी गुस्से में बोली, युवराज पूरन सिंह, मैंने तुमसे एक बार कहा ना कि मैं इस जन्म में तो क्या हर 7 जन्म में युवराज अभय सिंह की हो चुकी हूँ। मैं मन से उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। यह सुनकर युवराज पूरन सिंह को भी गुस्सा आ गया। राजकुमारी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। जो भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। युवराज पूरन सिंह, तुमने छल से मुझे पाने की कोशिश की। छल और कपट से तुमने युवराज अभय सिंह को बंदी बनाया और अपनी जान बचाने के लिए इस तिलस्मी महल में कैद होकर बैठे हो। दोनों की बातें सुनकर निशाचनी और राजकुमारी कालांशी भी आ गई। क्या राजकुमारी मृगनयनी युवराज अभय सिंह को निशाचनी की इस शैतानी तिलस्मी महल की कैद में से बचा पाएगी, या फिर वह भी उस तिलस्मी महल में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगी? जानने के लिए बने रहिए। फिर मिलेंगे सनम के साथ और इंतजार कीजिए इसके अगले भाग के आने का। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।